वेलकम बैक। मॉर्निंग स्पॉट के दूसरे सेगमेंट में आपको खुशामदीद कहेंगे और आज जो हमने टॉपिक चूज़ किया है वो ये है कि जो हम कंपटीशन में रहते हैं ना, मुस्तकिल लोगों से मुकाबलाबाजी में जो लगे रहते हैं, तो उसकी वजह से जो है हम अपनी लाइफ खुद मुश्किल बना लेते हैं और बजाय इसके कि हम अपनी सेल्फ डेवलपमेंट इम्प्रूवमेंट की तरफ ध्यान दें, हम दूसरों को देखकर उनसे जालसी और हसद का शिकार हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी अपनी मेंटल और इनर हेल्थ और जो पीस है वो अफेक्ट करता है। बजाय इसके कि हम अपनी ज़ात में बहुत ज़्यादा ख़ुद को नुमाया करें, आगे बढ़ें, अपने पास से कम्पीट करें, अपने प्रेजेंट को लेकर अपना एक सेल्फ असेसमेंट करें। हम दूसरों से जब कंपटीशन करते हैं तो हम अपनी सलाहियतें मातूम कर देते हैं। तो आज जो हमारे साथ एक बहुत प्यारी सी गेस्ट हैं जो मेरी हम नाम है अफशीन नासिर, उनसे हम इस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। साथ ही वो इंटरनेशनल आर्टिस्ट भी हैं, कैलीग्राफी भी करना जानती हैं माशाल्लाह से, कुरान भी वो सीखती भी हैं और सिखाती भी हैं, और साथ ही जो है वो मेंटल हेल्थ काउंसलर। बिल्कुल ऐसा है। और आज अफशीन इतनी ज़्यादा एक्साइटेड है कि अफशीन ने सारा कुछ बता दिया माशाल्लाह से। वो मेरे हमनाम और ये इसलिए एक्साइटमेंट थी क्योंकि उनकी हमनाम बैठी हुई है, तो मैंने भी कहा चले मौका देना चाहिए कि आज बहुत अच्छा बोली अफशीन आप, क्योंकि टॉपिक भी आपके मतलब का है कि दूसरों से मुकाबला क्यों करते हैं, और आपका मुकाबला अगर खुद से है तो फिर समझ में भी आता है कि आप 10 साल पहले कैसे थे, आपकी मेंटल हेल्थ कैसी थी, आपकी फिजिकल हेल्थ कैसी थी, और अब आप किस स्टेज के अंदर आ चुके हैं। क्या आप वक्त से पहले बूढ़े लगना शुरू हो चुके हैं, या फिर ये भी डिस्कस करेंगे हम, जो कि आज गेस्ट है हमारी मोअज़्ज़िज़ गेस्ट। उन्होंने बड़ा एक अच्छा पॉइंट हमें बताया पहले कि अक्सर और बेशतर ऐसा होता है कि इबादत में भी हमारा दिल नहीं लग रहा होता। ये भी वजह हम पूछेंगे कि कैसे हम मशगूल हो सकते हैं, क्योंकि अभी रमज़ान का महीना है, इबादतें हम बड़े ज़ोर शोर से कर रहे होते हैं, नफली इबादत भी हम जो है वो कर रहे होते हैं, इसके लिए हमें फ़र्ज़ का सवाब मिलता है। इन तमाम चीज़ों को करेंगे क्योंकि आज की हमारी जो गेस्ट हैं वो मल्टी डायमेंशनल है और मल्टी टास्किंग है। कुरान एजुकेटर भी हैं, साथ साथ जो है वो कैलीग्राफी भी करती हैं, बड़े अच्छे लेवल पे करती हैं। हमने खुद देखा है कि कभी आईजी सिंध अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, कभी जो है सिंध हुकूमत अप्रिशिएट कर रही होती है, कभी जो सकाफत की मिनिस्ट्री है वो अप्रिशिएट कर रही होती है, कभी जो ट्रैफिक का पूरा एक इदारा है, डिपार्टमेंट है, वो अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, और कुरानिक जो वर्सेस होती हैं वो माशाल्लाह से लिखती हैं और उसको बड़े अच्छे अंदाज के अंदर प्रेजेंट करती हैं। और एक तारुफ और रह चुका है जो आज हमने बात की ना, कि आपका मुकाबला आपसे है या फिर किसी और से। हम खुद साख्ता तौर पर मुकाबलेबाजी में क्यों आ जाते हैं, तो इनका ताल्लुक है मेंटल हेल्थ काउंसलिंग से। तो ये काउंसलर भी हैं अफशीन नासिर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हम टॉपिक की तरफ जाने से पहले मैं जरा दो चीज़ों पे बात करना चाहूँगा। सीधा चीज़ें हैं, कैलीग्राफी का शौक कब से पड़ा? बड़ा अच्छा ही एक शौक है और बड़ा एक अच्छा आर्ट है आपके लिए कि आप कुरानिक वर्सेस जो हैं और पूरी आयात हैं वो लिखकर बाकायदा जब पब्लिश होती है तो लोग बड़ा अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, मैंने देखा। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं प्रोफेशनल लेवल पे करती हूँ और माशाल्लाह अराउंड द वर्ल्ड मेरी सेल हो चुकी हैं। एक तारुफ और है कि टर्किश कॉन्सुलेट में इस वक्त जो टर्किश लीरा की पेंटिंग लगी हुई है जी, वो मैंने पाकिस्तान की तरफ से जब उनके जो काउंसलर थे वो उनका फेवल था तो मैंने आईजी सिंध की तरफ से उनको प्रेजेंट की थी, और जिसके बाद माशाल्लाह मेरा टर्की से इंटरनेशनल लेवल पे पेंटिंग्स का जो है वो प्रोफेशनली भी मैं उनसे अलाइन हो गई। और दूसरा आपने शौक का पूछा, तो मैं आई वॉज माशाल्लाह क्वालिफाइड फ्रॉम अलहुदा इंटरनेशनल, वहाँ से मैं कुरान का कोर्स कर रही थी। तो जो बेसिक खत्ताती जिसे हम कहते हैं वो कोर्स मैंने वहाँ से किया था। मेरी मतलब प्री प्लान सोच कर गई थी कि ये भी करना है, ये भी करना है। मतलब आपने खत्ताती भी वहीं से सीखी? बिलाल बिलीव जी बिलाल बिलीव मी, मुझे लगता है बल्कि मेरा यकीन हो चुका है आपकी नियत साफ और रास्ते अल्लाह ताला बनाता है। मेरी टीचर ने मुझे ऑफ़र की और मेरा एडमिशन भी उन्होंने ही कराया, जबकि कुरान का कोर्स ऑलरेडी बहुत टफ था और मेरे पास टाइम नहीं था, और मुझे ये नहीं पता था कि वो उस वक्त का किया हुआ कोर्स या खत्ताती कब आके प्रैक्टिकली मैं उसको पेंटिंग फॉर्म में लाऊंगी। ठीक है, तो ये भी एक जितने रास्ते अल्लाह ताला की तरफ से निकले और मुझे खुद अंदाज़ा नहीं था, लेकिन ये कि नीयत अच्छी थी और दिल में खुलूस था और मुझे बड़ी खुशी होती थी कि मैं कुरान लिख रही हूँ। माशाल्लाह, मुझे एक मोहब्बत थी ना, वो फिर आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होते होते फिर जब मैं पेंटिंग्स की तरफ आई, मैंने पेंटिंग सीखी। हस्बैंड मेरे आर्टिस्ट है माशाल्लाह, उनसे मैंने पेंटिंग सीखी और पेंटिंग के साथ मैं सीखना भी घर से सीख लिया। जी मैं माशाल्लाह आज तक किसी इंस्टीट्यूट नहीं गई, मैंने कहीं से पेंटिंग नहीं सीखी। अक्सर लोग पूछते हैं कराची स्कूल ऑफ आर्ट या एनसी, मेरा कहीं से कोई ताल्लुक नहीं है।
हस्बैंड आपके माशाल्लाह आर्टिस्ट हैं, मैं वो पेंटिंग ही करते हैं। एग्जांपल जी, मैं एज अ एग्जांपल स्पेशली फीमेल्स को ये सिखाती हूँ हमेशा, ये बताती हूँ, जो मैं एंटरप्रेन्योर कोर्सेज भी कराती हूँ, यू कैन डू, आप सब कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल। मैंने घर पे जिस लेवल पे पेंटिंग करी हूँ, मैंने घर पे रहते हुए सीखी है। उसमें बहुत सारे एक्सपीरियंसेस भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, लेकिन आपके अंदर हौसला आना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, आप साथ में मेंटल हेल्थ काउंसलर भी हैं, तो आपने वो कोर्स भी अल हुदा से ही करवाया? नहीं, आप वो एक्चुअली वहाँ हमें काउंसलिंग सिखाई थी, क्योंकि हमारे पास जब मेरी टीचर्स थी, लोग आते थे और डिस्कस करते थे। लोगों को दीन की तरफ लाना भी एक बहुत बड़ी दावत है, ठीक है, तबलीग है, दावा है। उसमें लोग आके ये भी डिस्कस करते थे, स्पेशली फीमेल्स, के हम आना चाहते, हम नहीं आ पाते, और क्या क्या। तो मैंने वुमेन, जो स्पेशली वुमेन बिहेवियर और ह्यूमन बिहेवियर, उसके बारे में लर्निंग तब से स्टार्ट कर दी। अच्छा। फिर कुछ प्रैक्टिकली ना आपने वही इंस्टीट्यूट से ही की या अपनी सेल्फ आपकी? नहीं, अब मैंने इंस्टीट्यूट से बाकायदा नहीं की। मैंने समझ की, अब मैंने माशाल्लाह ऑस्ट्रेलिया से ऑनलाइन कोर्स किया मेंटल हेल्थ काउंसलिंग का, और स्पेशली ऑटिस्टिक बच्चों को। मतलब आलमी सतह पर आपकी जो है वो ये डिग्री याफ्ता है, और ये बड़ी अच्छी बात है। और मुझे बड़ा अच्छा लगा आपने जिस तरह से अपने बारे में पूरा एलेबरेट किया। लोगों को जानने की ज़रूरत है कि ख़वातीन किस तरह से माशरे के अंदर बड़ा अच्छा कंट्रीब्यूट कर रही हैं। अफशीन, मैं ज़रा जानना चाहूँगा, जो आज का हमारा टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सिर्फ ये कह देना कि हमारा मुकाबला किसी और से, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसके अंदर कई हज़ारों सोचें जो है ना वो आपकी मुलव्विस होती हैं। कभी आपकी जो है वो ब्लड प्रेशर इसके अंदर इन्वॉल्व होता है, कभी आपकी हार्ट बीट इन्वॉल्व होती है, पूरा जिस्म आपका इन्वॉल्व होता है। सिर्फ आपका ही नहीं बल्कि आपके साथ साथ जो लोग कनेक्ट होते हैं वो भी जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। ये इसकी ज़रा आम इस्लाम में किस तरह से इसको एक्सप्लेन करें कि हम अपना मुकाबला किसी से भी बनाने लग जाते हैं, या वो शख्स अपना मुकाबला हमसे बनाने लग जाता है, कैसे बचा जाए इस चीज़ से? बिलाल, जो हमारे यहाँ आजकल एंजाइटी है, उसका मेन रीज़न यही है कि हम कंपटीशन कर रहे हैं, और हमारा कंपटीशन है किसके साथ और हम किसके साथ कर रहे हैं। हमारा कंपटीशन सिर्फ हमारे साथ है। सही। हम अपना इनर पीस ख़त्म कर रहे हैं, सोच सोच के किसके पास क्या है, किसके पास क्या नहीं है। उसकी वजह से जो अल्लाह ताला ने नेमतें हमें दी भी होती है, ना हम उनका शुक्र अदा कर पाते हैं, ना हम उनका हक अदा कर पाते हैं। ठीक है, हमारा कंपटीशन बेसिकली हमारे साथ है। अगर आप आज से ही आप फोकस करना स्टार्ट करें कि हम 5 साल पहले या 2 साल पहले हम क्या थे, हम कहाँ खड़े हुए थे, और जब हम कहाँ हैं, हमने को कितना ग्रो किया, कितना ग्रूम किया, और या कितने डाउनफॉल पे गए, ये भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। डाउनफॉल पे गए, अगर गए तो क्या एक्सपीरियंस किया आपने। हमारे सोग नहीं खत्म होते, हम खुद को विक्टिम फील कराना नहीं जब तक छोड़ेंगे तो हम पॉजिटिव नहीं होंगे। पॉजिटिव थिंकिंग, हमारा माइंड हमें ट्रेन करके रखना है, हर हाल में हमें पॉजिटिव सोचना है। एक चीज़ मैं ज़रा आपसे पूछना चाहूँगा इसी पॉइंट पर। जी जी। 90% लोग नाकामी के बाद डिनाइल मूड में क्यों चले जाते हैं कि वो हर चीज़ की नफ़ी उनके दिमाग में आ रही होती है, वो एक्सेप्ट क्यों नहीं करते रियलिटी को कि अगर हम इस तरह से मेहनत करते तो शायद आगे चले जाते, अगर हम इस तरह से अपने आप को दूसरे नेगेटिव सोच से बचा के रखते तो हम बच जाते। घुस भी रहे होते हैं उस दलदल के अंदर, डूब भी जाते हैं, और फिर वो डिनाइल मूड में होता है कि हमने तो ऐसे नहीं किया था। बिलाल, सारी तो एक्चुअली जो हमारी परेशानी, इनकी वजह हमारी दीन से दूरी। ठीक है, अगर हम, मेरी जितनी आपको पर्सनालिटी नज़र आ रही है, मेरी जो एनर्जी नज़र आ रही है, मैं सिर्फ एक मेंटल हेल्थ काउंसलर होके ये कैरेक्टर नहीं प्ले कर सकती जब तक मैं मुसलसल मैं कुरान से कनेक्टेड हूँ। सही बात। ठीक है, मैं अपने स्टूडेंट्स को भी पढ़ाती हूँ तो मैं ट्रांसलेशन के साथ पढ़ा रही होती हूँ, अगर अब्रॉड के हैं तो इंग्लिश वरना उर्दू, मैं साथ साथ मेंशन करती रहती हूँ। मैं आपको बताती हूँ, हमारे दीन में अफसोस अल्लाह ताला ने मना किया है। हाँ, ठीक है, पास्ट पे पछतावा वलाहुम याज़नून। लेकिन जब मैं देखती हूँ कि अल्लाह ताला कहता है ला खौफुन अलैहिम, यानी खौफ भी ना करो और गम भी ना करो, तो यही दो फैक्टर्स इतने ज़्यादा हमारी अंदर फील होते हैं। तो जब अल्लाह ताला ने कहा है कि ना करो और ऐसा ना हो, तो हम क्यों सबसे ज़्यादा ये खौफ और गम महसूस करते हैं? मैं इसी बात की तरफ आ रही हूँ। वही बात है, जिस चीज़ पे रोका जाए वो इंसान वही करने के कायल हो जाता है। मैं एक थ्योरी है, आप सिर्फ उसको अपना लें। आज जिसने इस चीज़ को पिक कर लिया उसके लिए ये गिफ्ट है। ठीक है, एक गौर से सुने अफशीन क्या बता रही है। एक थ्योरी है और फार्मूला आज देने जा रहे हैं आपको इस मॉर्निंग शो से ना जी। अगर आपने पॉजिटिव रहना है तो जस्ट एक फार्मूला है, खैर खैर। ठीक है, जो पास्ट में हो गया उस पर रिग्रेट नहीं करना, उस पर नहीं सोचना, आपने सिर्फ ये सोचना है कि उसमें खैर थी
ठीक है। अगर मैंने कोई नुकसान किया या मुझसे कोई गलती हुई तो उससे मैंने क्या लेसन सीखा, अगर मैंने लेसन नहीं सीखा तो आई एम ड्रेन्ड, मैं सिर्फ ड्रेन हुई हूँ, मतलब कुछ नहीं हुआ, कोई फर्क नहीं है, कोई फिर आप उसी फर्क तरफ नहीं कैसे आया, जा सकते हैं। ठीक है। लेकिन जब अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्ना माल उसरी उसरा फ इन्ना माल उसरी उसरा, साथ तंगी की आसानी है, और इस आयत को दोबारा रिपीट किया है, और फिर साथ तंगी की आसानी, यानी अगर आपने कोई तंगी देखी, आपने कोई डाउनफॉल देखा है तो उसमें खैर थी। अल्लाह ताला ने आपको किसी तो बड़ी मुश्किल से बचाना था, आपके साथ हो गया, कुछ ऐसा हादसा हुआ तो वो समझ नहीं आता उसमें क्या खैर थी। उसमें ये खैर थी, आप अगर सूरह कहफ को ट्रांसलेशन, वही बार बार कुरान की बात आ जाती है, ट्रांसलेशन से पढ़ें तो उसमें आपको इतने सारे वाक़यात मिलेंगे कि बच्चों को, एक बच्चे का कत्ल भी हो रहा है, हाँ। ठीक है, कश्ती में सुराग भी हो रहा है, ठीक है, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम, मतलब नाम तो मेंशन नहीं है, लेकिन वो जो भी अल्लाह के बंदे थे, वो सब कुछ हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, हमें बज़ाहिर लग रहा है नुकसान हो रहा है, लेकिन उसमें अल्लाह की बेहतरी है। अगर देखें बिलाल और अफशीन, हमारा ईमान इस पे हो जाए ना कि जो कुछ होता है उसमें अल्लाह की बेहतरी होती है, हम परेशान होंगे ही नहीं। तो फिर हमारे मुंह से वो काश ना निकले, काश नहीं, काश ये हो जाता, काश वो हो जाता, में काश मैं फला टाइम पर जो है वो यहाँ पर जॉब कर लेता तो आज मैं यहाँ होता। ये काश के पीछे हम हाथ धो के पड़ गए। तो खैर की थ्योरी हम पूरी करते हैं अपनी। थ्योरी ये कि जो हो गया पास्ट में उसमें भी अल्लाह की खैर थी, सोचेंगे पुरसुकून हो जाएंगे, ठीक है, आप पुरसुकून हो जाएंगे, ठीक है, मेंटली भी और इमोशनली भी। जो हो रहा है इसमें भी अल्लाह ताला खैर करेंगे, अपने आप को तसल्ली दिलाते रहा करें, ठीक है, और जो इन फ्यूचर होगा उसमें भी अल्लाह ताला खैर करेंगे। जितना आप खैर मुंह से बोलेंगे उतना आपके ब्रेन को मैसेज मिलेगा, ठीक है, उतना मैनिफेस्ट करेंगे, उतनी खैर की चीजें आपकी लाइफ के अंदर आएंगी। अच्छा, मतलब जैसा आप सोचेंगे वैसा ही होना शुरू हो जाएगा। आप सोचेंगे, आपका माइंड मैग्नेट है। ये आपने नोटिस किया, कभी आप इंस्टाग्राम पे होते हैं, आप रील्स देख रहे होते हैं, तो जो आपकी फेवरेट चीज़ें होती हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट होता है, 1 से 2 देखने के बाद वही रील्स आपकी फीड में आ जाती हैं। बिल्कुल इसी तरह है, आप जितना ब्लेसिंग्स के बारे में सोचेंगे। एक छोटा सा इंसिडेंट मैं अपना डिस्कस करना चाहूँगी, क्योंकि प्रैक्टिकली हुआ है मेरे साथ। किचन में काम करते हुए आज से तकरीबन 2 साल पहले एक हादसा हुआ। अच्छा, हादसा बड़ा ख़तरनाक था, अल्लाह ताला ने मुझे तो बचा लिया। मेरी गलती की वजह से किचन में आग लग गई थी, ठीक है। अच्छा, आग भी लगी, नुकसान भी हुआ, अल्लाह ताला ने वो चीज़ें कवर कर दी, मतलब मैं बच गई और कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। और अल्लाह ने उस वक्त अक्ल में डाला कि मैंने वो एक्चुअली वो तवा होता है ना, हम जल्दी में काम कर रहे होते हैं तो तवा हम रख देते हैं पाइप के ऊपर। सब कुछ हो गया, मैं पुरसुकून, मैं पुरसुकून। कोई भी लड़की या कोई भी खातून, आप अंदाज़ा कर सकती हैं उस वक्त क्या हालत होती है। मैं बिल्कुल पुरसुकून, मेरी हाउस हेल्प आई और उसने काम स्टार्ट, उसने पहले किचन की हालत देखी, वो अपना सर पकड़ के बैठी। बाजी वो पुरसुकून नहीं थी, आप नहीं उसका काम बढ़ गया बस। फिर मैंने क्योंकि आपके पास खैर की थ्योरी थी, उसके पास नहीं थी उस वक्त। मैंने फिर उसको समझाया ना, परेशान होगी बाजी, ये तो ये हो गया। और कुछ दिन पहले भी एक्चुअली एक कुछ वाक़या हुआ था, तो आपके साथ मैंने कहा बात सुनो, खैर है, इसमें अल्लाह की कोई बेहतरी होगी, परेशान नहीं हो, ठीक हो जाएगा। सही। अच्छा, वो मेरा यकीन, उस वक्त मेरे मुंह से निकले हुए अल्फाज, विद इन अ वीक मेरा किचन माशाल्लाह रिफ्रेश हो गया, ठीक है, लगे ही ना वहाँ पे कुछ हुआ है। और जब मैंने वो ओवन वाला स्टोव है ना, वो जब ठीक होने के लिए भेजा तो मुझे पता चला कि उसके अंदर एक ऐसा होल था बिलाल, कि अगर उस दिन वो हादसा ना होता तो वो स्टोव कभी ठीक होने के लिए ना जाता, और अल्लाह ना करे, इससे बड़ा ब्लास्ट या बड़ा नुकसान हो सकता मतलब वो खैर ये थी कि बड़े हादसे से बचा लिया, एक छोटा सा एक लेकिन उस वक्त मेरा यकीन, और मैं पुरसुकून, मैंने कहा कोई मसला नहीं है, कुछ दिन वैसे ही हो जाएगा। छोटा बच्ची स्कूल से, अच्छा बच्चे हमसे सीखते हैं, बच्चे माँ को परेशान देखेंगे, अब वो हमें देखेंगे, फिक्र में देखेंगे, बच्चे परेशान होंगे। मेरा एक ही जुमला होता है अपनी बेटी के साथ भी, कोई बात नहीं आयशा, अम्मा ये हो गया, कोई बात नहीं आयशा, ठीक हो जाएगा, अल्लाह पाक खैर करेंगे। उसकी डेवलपमेंट भी हो रही है ना इस तरह से। कैसे रह लेती हैं, क्योंकि आजकल तो अगर हम देखते हैं नेगेटिविटी इतनी ज्यादा है कि लोग अगर कोई भी बात करते हैं या कोई किसी सिचुएशन में फंस जाते हैं, इतनी नेगेटिव बातें होती हैं, इतनी नेगेटिव टॉन्टिंग होती है कि आपके लिए पॉजिटिव रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। बिलाल, इसके लिए फीड मेरी फीड क्या है, मेरी मेंटल फीड क्या है, ठीक है, मैं देखती क्या हूँ, मैं सुनती क्या हूँ, मैं प्रैक्टिकली क्या प्रैक्टिस करती हूँ। मैंने आपसे कहा ना, मैं बहुत ज़्यादा कुरान से कनेक्टेड हूँ, और मैं सिर्फ सवाब की नीयत से ना पढ़ रही हूँ ना पढ़ा रही हूँ, बल्कि मैं उसको समझ रही हूँ। किताबें हिदायत हमें पता होना चाहिए कि अंदर क्या लिखा है उस किताब में, रोजाना का जैसे अल्लाह मैसेज दे रहा है, अल्लाह ताला मैसेज। और दूसरा ये बिलाल, कि इसके साथ साथ ना, फीड के साथ साथ हमें खुद को
नेगेटिविटी से भी दूर रखने की जरूरत है। ठीक यही है, तो मैं पूछ रहा हूँ कि नेगेटिविटी कैसे रखें। बता अब मेरे इर्द गिर्द कुछ लोग मौजूद हैं, वो हमेशा मायूसी की ही बात करते हैं कि वो आपको यार drain ऐसा हो करेंगे। जाता तो वो कर देते, ऐसा नहीं हुआ, ये कभी पॉजिटिव बात करते ही नहीं है। तो क्या मैं सर्कल चेंज करूं? नहीं, आपको एक गैप बनाने की, हेल्दी गैप बनाने की जरूरत है और बाउंड्री सेट करने की जरूरत है। अच्छा, बाउंड्रीज है। भी वो इंसान सेट कर सकता है अफशीन जो खुद मेंटली तौर पे हेल्दी हो, जिसको ये पता हो कि बाउंड्रीज होती क्या है। क्योंकि या तो हम लोगों में बहुत ज्यादा हम मिक्सअप हो जाते हैं या फिर हम बिल्कुल कट जाते हैं, हम उसको सही। बाउंड्री समझते हैं। आप साथ रहें, लेकिन आपका जब अपना ईमान मजबूत होगा ना बिलाल, मैं कितने लोगों की काउंसलिंग करती हूँ, ठीक है। मतलब सम टाइम तो वो नेगेटिव एनर्जी इतनी होती है कि वो चीज़ें आपको अपनी लाइफ में Affect कर नज़र रही आ रही होती हैं और बाद में दिल भी थोड़ा सा परेशान हो जाता है। लेकिन आप फ़ौरन, आपकी अगर फीड अच्छी है ना, वही बात है, आप देख क्या रहे हो, आप सुन क्या रहे हो और आपके अंदर वो चीज़ें इतनी भर चुकी हैं। व्हेन यू ट्रेन योर माइंड टूवर्ड्स पॉजिटिव थिंग्स, ट्रेन हुआ माई माइंड, कोई भी नेगेटिव सिचुएशन आ जाएगी तो आपका माइंड आपको सॉल्यूशंस देगा। हाँ। अच्छा, वो रिएक्ट नहीं करेगा। ये पूरी हम ट्रेनिंग होगी आपकी। पूरी आपकी ट्रेनिंग हो जाती है। हम क्या कहते हैं, हम अच्छी सिचुएशन में, गुड सिचुएशन और एट बैड सिचुएशन हम रिएक्ट कर रहे होते हैं। सही बात है। हम रिस्पॉन्स नहीं कर रहे होते। वेरी गुड। ये बात आपने एक दफा पहले भी हमारे साथ आई, तो ये हमने भी बहुत ये कहा था, बहुत discussion अच्छी बात है, इसको कंटिन्यू करें। रिएक्ट करने में और रिस्पॉन्ड करने में क्या फर्क है? मैं आपको बताती हूँ। आपको गुस्सा आया, ठीक है, कोई भी बात हुई है, आपके मिजाज के खिलाफ हुई है, ठीक आपको है। गुस्सा आया, आपको बुरा लगा, एकदम से, मतलब मैंने तो अपना माइंड इतना ट्रेन किया हुआ है कि अल्लाह ना करे कोई भी नुकसान, कोई भी चीज़ हो जाती है ना, आप उसके लिए मेंटली तौर पे प्रिपेयर हैं ठीक और है। दिमाग में वही बात बैठी हुई है, अल्लाह की इसमें बेहतरी है। लेकिन अगर ऐसा कुछ हो कि हमने अपने आप को बहुत अच्छी तरह से पॉजिटिव वाइब्स देकर अपने आप को ट्रेन कर लिया कि नहीं भाई मैं तो गुस्सा नहीं करूँगी, रमज़ान है, रोज़ा है, मैं तो किसी से नहीं लड़ाई करूँगी, अचानक से आप बैठे हुए हैं और किसी ने आके आपसे बदतमीजी शुरू कर दी और आप वो react आप करेंगे, एकदम से आपने भी उसी के ज़बान में जवाब दे दिया, तो वो बात बढ़ते बढ़ते वो बहुत ज़्यादा हो जाती है जी। तो आपको समझ नहीं आता कि आपकी सारी ट्रेनिंग, आपकी सारी तालीमात कहाँ गई, आपने क्यों उस तरह से ट्रेनिंग रिस्पॉन्ड नहीं है, कर फिर दिया? आपने सिर्फ पढ़ा है। हाँ, मैंने आपसे कहा ना, सही। ट्रेनिंग नहीं है, ये ट्रेनिंग चीज़ रट्टा पे लगाया अपने सिर्फ आपने। माइंड को हम किस तरह ट्यून बताती करें हूँ। कि हम रिएक्ट ना करें, रिस्पॉन्ड करें। जी, आपने क्या करना है, इसकी भी बहुत अच्छी थ्योरी बताती हूँ। पॉज, बात करें, बात सुने, पॉज दें, ठीक है। Okay. वो जो कोई भी इमोशन है ना, स्पेशली गुस्सा, वो 7 मिनट्स स्टे करता है आपके माइंड में। अगर वो 7 मिनट्स का आपने पॉज दे दिया, क्योंकि गुस्से में जब हम रिएक्ट करते हैं तो वो नेगेटिव रिएक्शन होता है, बिल्कुल सही। लेकिन जब हम थोड़ा सा पॉज देंगे, हमारे मज़हब में क्या है, अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है वो हमें क्या बताती है, Positions change पानी करने को पिए, कहा है। पोजीशन चेंज करें, वुजू कर लें, ये चीज़ें हमारी बिल्कुल बेहतरी ऐसा के ही है। लिए हैं। आपने पॉज दिया, अच्छा जवाब तो देना, क्योंकि कुछ लोग ऐसे, उन्हें अगर जवाब ना मिले ना, वो बार बार आपको मतलब वो परेशान सामने करते वाला हैं। आपके बिल्कुल मुंह पर ही है, आप कहाँ से जाओगे, वजू करोगे, आप कहाँ से जाओगे, मतलब आपको तो उसको फेस करना है ना उस वक्त, फौरी नहीं, तौर पर आप नहीं, आप वुजू ना करें ना, आप बैठ जाए सुकून से। हाँ, नहीं, और 3 आप स्टेजेस उसके में eye बताइए ना कि contact खड़े तो बनाएं। बैठ जाएं, बैठे तो लेट जाएं, या फिर ये 3-4 स्टेजेस हैं। आप आई कांटेक्ट बनाएं, ठीक है, आपको जिस पे भी गुस्सा आ रहा है, हाँ, फिर आप उससे कहें, अब मुझसे बैठ के बात करो अच्छा, एंड टेल मी योर इशू। और अगर आपको आप डिसरिस्पेक्ट भी हुए हो ना, कितनी तो आपको अच्छी बात आपने क्वेश्चन बताई। करें। हाँ, अच्छा, एक होता है ये बात हमारे आपने यहाँ बहुत एक्चुअली अच्छी लोगों को बताई। समझ में नहीं आता इग्नोर करना समझते हैं कि बेइज्जती बर्दाश्त कर लो, ठीक है। घर जाके रो धो लो, 2-4 के आगे बुराइयां कर लो, तो वो आपने इग्नोर कर दिया, आपने तो दिल में बुराई रख ली है, ठीक है। आपने दिल में बुराई रख ली, आपके दिल में भी बुराई आ रही है, आप 4 लोगों से डिस्कस भी कर रहे हो, आपने पॉज देना है और आपने वहीं बैठाना है और आपने बात करनी है कि आपने मुझसे इस तरह बात की कैसे। कि उठो नहीं, बैठ जाओ और मुझे बैठ के बताओ कि तुम्हारा इशू क्या है। हाँ, लेकिन वाकई आपने इस तरह से pause रिजॉल्व देके- हो सकता है pause मामला। जब तक आप पॉज नहीं दोगे ना, तो एकदम इंसान भड़क जाता है, हाँ। एकदम गुस्सा आ जाता है। और जब आप पॉज देते हो ना, और उसके बाद जो आप रिस्पॉन्स करते हो, रिस्पॉन्स पॉजिटिव होता है और वो रिस्पॉन्स उतना एग्रेसिव नहीं होता जो उस वक्त हो सकता था, हाँ, एग्रेसिव नहीं होता। दूसरा, वो दूसरे को आपकी वैल्यू बता देता है और लॉजिकल भी होता है। उसमें डिफरेंस भी बनता है। देखिए, उसने बदतमीजी की है ना, आपने भी बदले में बदतमीजी कर ली, तो फर्क तो कोई नहीं रह गया। तो आपको अपना डिफरेंस बताना है, आपको बताना है कि आई एम एजुकेटेड, आई एम ट्रेन्ड। अब बैठ जाओ और मुझे रीज़न बताओ कि हाउ डिड यू डू दिस, मेरे साथ ये किया कैसे। सख्त अल्फाज या सख्त लहजा भी, लेकिन आपकी टोन कैसी है। सही बात।
रिस्पॉन्स, और मैं तो कहती हूँ रिस्पॉन्स करना चाहिए। दूसरा मैं आपको बता रही थी, रिस्पॉन्स जरूर करना चाहिए, रिस्पॉन्स करना चाहिए, खामोशी इख्तियार नहीं करनी चाहिए। नहीं, हमारे दीन में खामोशी नहीं है। हमारे दीन में हक के लिए बोलने से मना नहीं किया गया। लोग इस चीज को गलत लेते हैं, ऐसे में कह देते हैं सबर कुरान में तो फरमाया सही को सही कहो, गलत को गलत जानो। सबर की डेफिनेशन भी नहीं पता ना। सबर का मतलब है कि काम डाउन हो जाना, देन रिस्पॉन्स करना। और हमारे जी सबर का मतलब है काम डाउन हो जाना, फिर सिचुएशन हमारे यहाँ हम बेसब्री हो जाते हैं, हम खुशी में भी, नॉट ओनली इन गम में भी, और गम में भी, हम दोनों में बेसब्री हो जाते हैं। काम डाउन रहें, पुरसुकून रहें, अपने माइंड को इतना टाइम दें कि वो सोच सके, ठीक है, वो आपको अच्छा रिस्पॉन्स का मैसेज दे, आप रिस्पॉन्स करें। बीच में एक और हम बात कर रहे थे कि रिएक्शन और रिस्पॉन्स, ये आपकी पर्सनैलिटी को भी ग्रूम करेगा, आपको दूसरों से मुनफरिद भी बनाएगा, और अभी आपके आसपास बहुत से लोगों को एजुकेट भी करेगा। वो आपका एक ऑरा क्रिएट हो जाता है। जब आपको ये सारी चीज़ें ग्रूमिंग हो जाती है तो आप ऑटोमेटिकली उसी शख्स के पास जाएंगी जिसका आपसे ऑरा मैच हो रहा है, यानी कि पॉजिटिव एनर्जी होगी। अफशीन, मैं एक सवाल यहाँ पर करना चाह रहा हूँ आपसे। आम इस्लाम में कहा जाता है कि मुझे उससे आगे निकलना है, फ़लाँ का बच्चा जो है वो इतने अच्छे ग्रेड लेकर आ गया, फ़लाँ की शादी हो गई है, फ़लाँ ने जो है वो गाड़ी ले ली है, फ़लाँ ने तो इस उम्र में घर भी ले लिया, फ़लाँ चैनल के अंदर चला गया, फ़लाँ जो है वो जॉब कर रहा है। मतलब हम मिस्टर एक्स के पीछे लगे रहते हैं, दिन रात हम उसको स्टॉक कर रहे होते हैं। उससे हमारा गायबाना तौर पर अनकंडीशनली एक कंपटीशन चल रहा होता है, चाहे वो चाचा ताया मामा के बच्चे भी हो सकते हैं, कजन्स भी हो सकते हैं, मोहल्लेदार भी हो सकते हैं। इसके नुकसानात क्या होते हैं? इसकी सबसे बड़ा रीज़न एंजाइटी बढ़ रही है। ठीक है, आप देख रहे हैं ये चीज़ें जो होती है ना, ये इमोशंस जब हमारे अंदर स्टॉक कर जाते हैं तो हमें एग्रेसिव करते हैं और हमारे इमोशंस को एग्जेजुरेट करते हैं। यंग बच्चों में हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, मेंटल स्ट्रेस बढ़ रहा है। उसकी वजह से बिलाल हमारे जो घरों के माहौल हो गए वो इतने स्ट्रेस वाले हो गए हैं। मैं समटाइम कुछ जगहों पे बच्चे देखती हूँ, मुझे लगता है बच्चे बूढ़े हो रहे हैं। बिलीव मी, वो जो फिक्रे हैं ना, वो जो फिक्रे हैं, वो जो हमने एक कंपटीशन बनाया हुआ है, क्योंकि हम पोट्रेन नहीं है। हमने अपने बच्चों को नहीं सिखाया कि बेटा आपके जितने मार्क्स आ गए इट्स ओके, ठीक है। हम उन्हें बोल बोल के जिता रहे होते हैं, तुम्हारे फलां कजन के इतने मार्क्स आ गए, तुम्हें पढ़ना पड़ा, हम तुम पे इतना, हम उनको खर्चा कर रहे हैं तो हमारा कोई एहसान नहीं है, हमारा फर्ज है। पेरेंट्स ये भी बता रहे होते हैं हम तुम इतना खर्चा कर रहे हैं, हम ये करें वो करें। बच्चों को हम सिक करें, यहाँ पर पेरेंट्स को मानना चाहिए। और बिलाल, आप कंपटीशन में आ जाएं, आप कभी नहीं जीतेंगे। अच्छा, आप कभी नहीं जीतेंगे। मैं आपके सामने एक अलाइव एग्जाम्पल बैठी हूँ। मैंने आज तक किसी से कंपटीशन नहीं किया, ना ड्रेसिंग में, ना एजुकेशन में, ना कुछ। मैं अगर पिछले, मुझे माशाल्लाह आई एम ऑन वर्किंग फील्ड फ्रॉम पास्ट 7 years, अगर मेरे अंदर प्रोग्रेस मैंने किया है तो मैंने सिर्फ अपनी वजह से किया है। मैं लास्ट ईयर क्या थी, मैं कितना काम करी थी, मैंने कितनी कोर्सेज लर्न किए हैं, मैंने प्रैक्टिकली क्या क्या काम किया है। लास्ट ईयर मैं एक चैनल पे गई थी, ये माशाल्लाह मेरा 3rd शो है इस रमज़ान में। मैं खुद पे, मेरा फोकस खुद पे इतना होता है, मेरे पास टाइम ही नहीं किसी के लिए सोचने का। कंपेयर कर रही हैं अफशीन का मुकाबला अफशीन से ही, किसी से नहीं, किसी से खुद से भी नहीं, खुद से तो है, अपने अलावा किसी से नहीं, ना फाइनेंशियली, ना मोरली, ना किसी और चीज़ से। हाँ, मैं इंस्पिरेशन लेती हूँ। जितना मैंने सीखा है ना, मैं अगर मुझे कोई पसंद आ जाए, मैं जेलस नहीं होती, मैं इंस्पायर्ड होती हूँ। अच्छा, फिर मैं एक साइलेंट रीडिंग स्टार्ट कर देती हूँ उसकी पर्सनालिटी में ना, उसमें मुझे क्या अच्छा लग रहा है, ये बंदा या बंदी मुझे क्यों अच्छी लग रही है, इसके अंदर क्या अच्छी आदत है, मैं पिक करने की कोशिश करती हूँ। ये बहुत की पॉइंट है कि आप किसी को पूरी तरह कॉपी ना करें, लेकिन उसकी जो अच्छी आदत है आप उसको देखकर वो अंदाज अपनाना शुरू कर दें तो वो आदत आपके अंदर भी आना शुरू हो जाएगी। ऐसा होता है। अच्छा, मैंने अब जैसे आपने कहा कि खुद अपने आप से ही कंपटीशन करना है। अब जब मैं सुनती हूँ कि घर में अम्मी के एक रमज़ान में ना 2-2, 3-3 कुरान ख़त्म हो रहे हैं। अब जब मैं पढ़ने बैठी, मैंने कहा चलो मैं तर्जुमे से पढ़ती हूँ, तो वो मेरा एक कुरान तो क्या अभी तक के शायद 10 पारे, पूरे रमज़ान में 10 पारे ही मुश्किल से हुए हों, लेकिन मैं कोशिश ये कर रही हूँ कि मैं तर्जुमे के साथ पढूँ। तो तर्जुमे से ये कि मेरी ज़रा लर्निंग भी हो जाती है। लेकिन क्या घर बैठकर हम जो खुद से तर्जुमे से कुरान पढ़ रहे हैं उससे हम सही समझ पा रहे हैं, या हमें वाकई किसी इंस्टीट्यूट की ज़रूरत होती है? बिलाल और अफशीन, आप दोनों मुझे एक बात बताएं, इससे पहले आपने जितनी एजुकेशन ली है विदाउट टीचर ली है कोई? बिल्कुल भी नहीं। कोई आपने सबसे पहली टीचर तो कोई अम्मा और अब्बा थे घर में।
फिर उस्ताद जी आ गए, फिर एक प्यारी सी टीचर आ गई थी हमारी इंग्लिश की, जिन पे अक्सर बच्चों को क्रश होता है स्कूल के अंदर। फिर कॉलेज चले गए तो हर जगह टीचर ही मिले। स्कूल, इंस्टीट्यूट, सब कुछ आपने ज्वाइन किया है ना, तो कुरान को लोग इतना इजी क्यों लेते हैं कि घर पे कारी साहब लगा, इवन पेरेंट्स चेक भी नहीं कर रहे होते कि कारी की अपनी तजवीद ठीक है नहीं है, या जो कारियाँ पढ़ा रही हैं उन्हें ठीक से पढ़ाना आता है या नहीं आता। तो कुरान के लिए लाजमी है उसका ट्रांसलेशन समझने के लिए आपको एक टीचर की ज़रूरत है, लेकिन इतनी माशाल्लाह आजकल सोशल मीडिया पे जो और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आपको इतनी ज़्यादा फैसिलिटी मौजूद है कि आपको तफसीर भी मिलेगी, आप कायदा से चल सकती हैं। और एक चीज़ मैं आपकी क्लियर कर दूँ, आपने बात स्टार्ट की थी कि आपकी वालिदा ने इतने कुरान क्वालिटी मैटर करती है, क्वांटिटी मैटर नहीं करती। आपने एक रमज़ान आपका गुजरा, आपने उसमें, क्योंकि मुझे जब कोई ज्वाइन करता है मैं माशाल्लाह हर एज के लोगों को पढ़ाती हूँ। आप ऑनलाइन पढ़ाती हैं? मैं ऑनलाइन टीचिंग्स करती हूँ और अब तक तो मेरे सारे स्टूडेंट्स बाहर के ही हैं, क्योंकि मैं ऐसी कंट्रीज़ में पढ़ाती हूँ जहाँ मुझे रात में जागना भी पड़ता है, मेरी एफर्ट भी होती है और मुझे लगता है कि उन लोगों को ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, तो अब मेरे पास आंटीज़ भी होती हैं। अब उनका पहला क्या होता है, नहीं बेटा अभी शुरू हुआ था, अभी हमारा ख़त्म नहीं हुआ, कंप्लीट करा। आंटी समझें, आपने एक पारा कंप्लीट कर लिया, उससे बेहतर है आपने एक आयत को समझ के पढ़ा, आपने उसको सही तजवीज़ से पढ़ा, वो कबूल, और दूसरा अल्लाह ने वो कबूल कर लिया। मैं साहबी का नाम भूल रहा हूँ, हज़रत उमर हैं या फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हैं, 10 साल लगे थे उन्हें सूरह बकरा को पढ़ने में। तो किसी ने पूछा कि इतना अरसा क्यों लग गया? वो पढ़ते थे, समझते थे और उस पर अमल करते थे, की कोशिश 10 साल के अंदर। और आज हम कह रहे हैं कि एक पारा, दूसरा पारा, तीसरा पारा, हमें पता नहीं लिखा क्या है उसमें। अच्छा, मैं काउंटिंग नहीं करती कभी भी, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं हज पे भी गई, फिर अभी रिसेंट अपनी बेटी के साथ उम्रा पे भी मैं थी, मैंने कभी अपने तवाफ़ काउंट नहीं किए। मेरी एक आदत है, जब वैसे पहले भी जब हम हज पे गए तो एक फैमिली होती है, हम लोग साथ में होते हैं, तो मेरी उस वक्त कोशिश यही होती थी मेरे मुँह से ये ना निकले आज मैंने कितना तवाफ़ किया है ना। लोग, मैं कभी भी तवाफ़ काउंट नहीं करती, मैं उम्रा काउंट करके नहीं बताती कि इतने उम्रे कर लिए, कितने कर लिए। वो ये चीज़ हमारे यहाँ ना बहुत कॉमन हो गई है, बताना, जताना। फिर हम कहीं बैठे हुए कि अच्छा, और पूछा जाता है एक दूसरे से, तो उसमें भी आप अपनी बाउंड्री सेट कर सकते हैं ना, क्या ना मैंने पढ़ लिया, मैंने अल्लाह के लिए पढ़ा है, मैं किसी को बताना ज़रूरी नहीं समझती। हमारे यहाँ एक चीज़ फिलहाल जो हमें सिक करी है वो इतना कि हम बिला ज़रूरत दूसरे से बहुत सवालात करते हैं, जो मैंने खुद बहुत फेस किया है। खत्म कर दिया हमने, जो मैंने खुद बहुत फेस किया है। और अब जो व्हाट्सएप जब से आया है, एक ये भी मैं कहती हूँ जेलसी की फॉर्म है। आप किसी से जेलस हो रहे, मैंने आपसे मशवरा नहीं मांगा, मैंने आपका ओपिनियन नहीं मांगा कि मैं कहीं गई हूँ, ठीक है, या मैं क्या कर रही हूँ, या मैंने कौन सा कोर्स के लिए मुझे क्या करना चाहिए। मतलब आपके जो है ना वो बिन बुलाए अम्मा अब्बा बनने की लोगों को आदत है, तो आपको बाउंड्री सेट करनी पड़ती है, आपको सेट करनी पड़ती है। आपके कुछ फेवरेट पीपल होते हैं, मेरा दिल करता है मैं उनसे पूछूं, मुझे पता है वो मुझे मुखलिस होकर ओपिनियन देंगे, मैं खुद पूछती हूँ उनसे, और मैं उनके ओपिनियंस मेरे लिए मैटर भी करते हैं। लेकिन जिनके ओपिनियन मेरे लिए मैटर नहीं करते और मैंने आपको वो स्पेस ही नहीं दी, मैंने आपको वो रिस्पेक्ट ही नहीं दी, हाउ कैन यू डू विद दिस? क्या आप मुझे कैसे सजेशन दे सकते हैं? जो भी आपके स्किल्स हैं, चाहे वो कैलीग्राफी है, चाहे वो कुरान टीचिंग है, या वो मेंटल हेल्थ काउंसलिंग, ये सब आपस में इंटरलिंक्ड हैं। मुझे लगता है कि आपकी मेंटल हेल्थ काउंसलिंग आपके कुरान टीचिंग में बहुत काम आती होगी। तो कोई ऐसा वाक़या शेयर कीजिए जिससे आपने किसी को गाइड किया हो कुरान की किसी वर्स से। सबसे ज़्यादा जो मेरी अपनी मेंटोर है वो यही सूरह इब्राहिम की आयत है, इन्ना माल उसरी युसरा फइन्ना माल उसरी युसरा। और कुछ चीज़ें होती हैं जो डिवाइन ब्लेसिंग्स होती हैं, शायद मुझे किसी ने मेंशन नहीं किया, मुझे किसी ने नहीं सिखाया। कुरान पढ़ते पढ़ते मेरा ध्यान आगे इस आयत पर रुक गया और मैं उस वक्त शायद मुझे खुद मेंटल हेल्थ काउंसलिंग की ज़रूरत थी। मैं आई हैड फेस toughest phases of my life, toughest phases, I understand. और माशाल्लाह मैं ऐसी ही रही हूँ, ठीक है। अच्छा, ग्रूमिंग के लिए मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगी। जैसा कि हमारा प्रोग्राम है, हम आइसबर्ग ग्रूमिंग इसको कहते हैं, ठीक है। आइसबर्ग ग्रूमिंग, उसमें क्या होता है कि 10% आपकी आउटर ग्रूमिंग होती है और बिलाल 90% आपकी इनर होती है। उसके लिए वही वाली बात कि आपका जितना अल्लाह पे तवक्कुल है, अगर हम सब कहते हैं हमारा अल्लाह ताला पे यकीन है, लेकिन हम खुद विक्टिम फील कर रहे होते हैं। मुझे लगता है जब हम बहुत ज़्यादा किसी के आगे अपने मसाइल की कंप्लेन करते हैं तो हम शिकायत वो अल्लाह ताला की कर रहे होते हैं।
मेरे साथ शिकवा ये हो गया, शिकायत मेरे साथ वो हो गया, मेरे साथ यूं होता है, यूं होता है। मतलब सुनने वाला भी एक हद तक सुनेगा। सही बात फिर है। मुझे लगता है कि हम अल्लाह ताला की, टॉक्सिक अल्लाह हो ताला तो जाते हैं जालिम इस नहीं तरह से है। हम, हाँ। तो हम जब अपनी पर्सनालिटी पे काम करते हैं ना, अगर हम चाहते हैं हम ग्रूम हैं, हम टफेस्ट फेजेस से भी गुजरे, लेकिन हम अच्छे दिखें, हम मेंटली भी स्ट्रांग हो, आसपास के तूफान, जंग, कुछ भी हमारा कुछ ना बिगाड़ सके। अब देखें, हमारा मेयार होना चाहिए अल्लाह ताला, ठीक है। कि हम अल्लाह ताला की नज़र में कैसे हैं। अब मेरा किससे कंपटीशन है, किससे नहीं है, उससे मेरे मार्क्स अल्लाह ताला के यहाँ कितने कम हो रहे हैं, कितने ज़्यादा हो रहे हैं। तो हम आ जाते हैं 10% जो हमारी आउटर ग्रूमिंग है। अपनी आउटर ग्रूमिंग हमेशा अच्छी रखें। हमारे इस्लाम में पर्सनालिटी की बहुत अहमियत है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पास से एम्बेसडर बना के किसी को इस्लाम की दावत के लिए भेजते थे, सहाबी को, तो चेक किया जाता था किसकी पर्सनालिटी अच्छी है, ठीक है, वो जाके किस तरह रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। और हमारे यहाँ बड़ा हल्का लिया जाता है। मुझे लगता है बिलाल, जितनी शादी के बाद हमें ज़रूरत होती है कि हम खुद को फिट रखें, हमारे यहाँ हमारा म्यार बन गया, शादी होगी सब खत्म। अब खुद का ख्याल रखिए क्या करना है, अब अपना वेट कंट्रोल रखिए क्या रखना है, अब इसके। और आजकल जिस तरह के हालात चल रहे हैं, आई गेस की शादी के बाद अच्छा, ऐसा ही है। 90% जो हाँ, 90% पे भी उस बात पर भी कर बात लेते करें, हैं। क्योंकि बिल्कुल। वक्त कम रह गया, जी, मैं जी, चाहता हूँ जी। उसको भी कंप्लीट अच्छा, करें। 90% हमारी मेंटल हेल्थ। आप जितने इनर आपका पीस होगा, आपकी पर्सनालिटी में नजर आएगा। ओके, आपकी पर्सनालिटी कंप्लीट करने के चेहरे लिए पे पहले वाज़े होगा। चेहरे पे वाज़े होगा, सुकून। पर सुकून आपके करीब भी जो बैठेगा उसको भी सुकून मिलेगा। क्योंकि कुछ लोग इतने बेचैन होते हैं, वो आप उनसे पूछेंगे क्या हाल है, अल्हम्दुलिल्लाह, वो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से आ रहा है, यहाँ से नहीं आ रहा। हाँ, और दिल में ना वो आपको देख देख के परेशान है, और दिल में वो एक जलन, एक कुड़न चल रही, वाई मी, मेरे साथ ऐसा क्यों, इनको ये कैसे मिल गया, इन्होंने ये कैसे कर लिया, मेरे मुंह पे वो कुछ लोगों ने इस कहा। तरह भी कैफियत में होते हैं। हाँ हाँ, आपने ये कैसे कर लिया, आप ये कैसे कर लेती है। मैंने कहा मुझसे बात करनी तो ये पूछो कि हम भी करना चाहते हैं, मैं गाइड कर दूं। और क्या। रास्ता ही दिखा दें। आप मेरे ऊपर क्यों अटैक कर रहे हो, अपना सोचो। खवातीन की बहुत आदत होती है ना। बहरहाल अब इसको ज़रा सा कंप्लीट करें, फिर मैं आगे पढ़ूंगा, टाइम बहुत कम जी रह जी गया। जी जी। तो मेंटल हेल्थ की तरफ आते हैं। आपको मेंटली तौर पे पुरसुकून रहना है। आपको खैर की जो मैंने आपको टिप बताई है, आपको खैर वाली बात लेके चलनी है। जो हो गया पास्ट में खैर था, मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। जो अभी चल रहा है, अल्लाह ताला इसमें भी खैर करेंगे, मुझे कोई परेशानी नहीं है। मुझे फ्यूचर की कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने विल पुट खैर इन एवरी, मतलब जितने भी मेरे इश्यूज हैं उसमें ठीक है, खैर हो गई। और उसके बाद दिल में भी सुकून होना चाहिए। पॉज की रेमेडी करें, चीज़ों को पॉज दें, गुस्से को भी टाइम दें, बहुत अच्छी बात खुशी को भी टाइम दें। हम खुशी में समटाइम वो फैसले कर जाते हैं कि बाद में सोच रहे होते हैं कुछ ज़्यादा ही भड़कियाँ मार दी, सारे वादे खुशी में कर दिए। बहरहाल आप इतनी खूबसूरती से बात कर रही थी, तो मैंने कहा ये आउट ऑफ द सिलेबस जाके एक सवाल कर लूँ आपसे। टाइम कम है प्रोड्यूसर साहब, ज़रा 2 मिनट चाहिए होंगे। जो पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स होते हैं, ये बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि आपके दिल में जो बात है जब तक ज़बान से नहीं अदा होगी, तब तक सही किसी अल्फाज के में कानों अदा तक नहीं जाएगी। तो क्या कैसे बेहतर बना सकते हैं? बिल्कुल, मैं आपको बहुत अच्छा बताऊंगी। इसके लिए भी आप मिरर टॉकिंग स्टार्ट कर दें। अच्छा। और सेल्फ टॉकिंग। घर वाले बोलेंगे तो पागल हो गया। नहीं, कहने दें। जब आप किसी मकाम पे पहुंच जाएंगे ना बिलाल, एक चीज़ मैं लाजमी अपनी ऑडियंस से भी शेयर करूंगी। आप काम, कुछ भी काम सीखें, कुछ भी स्किल सीखें, आप काम करें, लाजमी काम करें। आपको मेंटली, खवातीन को भी खुद को बिजी रखने की ज़रूरत है। दुनिया कुछ भी बोले, सर झुकाएं, काम करें, ठीक है। लोग उंगली उठा रहे हैं, सर झुकाएं, काम करें। लोग आपके खिलाफ प्रोपोगंडा करें, आप सर झुकाएं, काम करें। लोग आपके काम में कीड़े निकालें, आप सर झुकाएं, काम करें। 2 साल 3 साल आप उस मकाम पे बैठे हुए होंगे कि फिर लोग आप कहेंगे ये तो ओवरनाइट, ये सब ओवरनाइट हो गया, जबकि उसके पीछे आपकी सालों की मेहनत होगी। इग्नोर करना सीखें लोगों की बातों को। और दूसरा, आपने सेल्फ टॉकिंग की बात की, उसके लिए मैं सबसे अच्छा बताऊंगी, जो चीज़ मैंने खुद की है, मैं खुद से बात करती हूँ। ठीक है। जैसे आज मैं यहाँ आई हूँ ना, तो इससे पहले मैं घर के जो भी अपने काम कर रही थी, चीज़ें काम ख़त्म करके मुझे आना था, मैं मुसलसल बात कर रही थी अपने आप से, वही जो बात है मैं यहाँ पे कर रही हूँ। ज़बरदस्त। सेल्फ टॉकिंग करें और अपने वॉइस। अच्छा, मैंने किस तरह स्टार्ट किया था कि मैंने जो हमारे व्हाट्सएप पे वो स्टेटस होता है, मैंने वॉइस स्टेटस लगाने, एक छोटी छोटी बात, एक अच्छी बात, आज की एक अच्छी बात, वो स्टार्ट कर दी। लोगों को बड़ा अजीब लगा, जो मेरे कॉन्टेक्स्ट में ये क्या आ रहा है, स्टेटस पे हदीस शेयर कर दी या फिर कोई अच्छी वो बात कर दी, शेयर। लेकिन अपनी ज़बान में। फिर मैं आगे उसके बाद मैंने स्विच किया, जो फेसबुक है उस पर मैं नहीं थी सामने, लेकिन मैंने एक वीडियो जैसी बनाई और वीडियो मैसेज में मेरी आवाज़ थी,
मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा करते करते आज माशाल्लाह मैं आप लोगों के सामने बैठी। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। बहुत बेबी अच्छा स्टेप टॉपिक से था, आपने बहुत आगे बड़ा मजा आया कि आपने जिस तरह से एक्सप्लेन किया और जो आपने थ्योरीज बताई है ना वो उसके ऊपर बड़ा गौर किया मैंने कि जो खैर की है और जो पॉज की है इस पर मैं पर्सनली भी खुद वर्किंग करूंगा और जहां आपकी हेल्प की जरूरत होगी तो आपसे हेल्प भी लेंगे। आपका बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर स्टूडियो में तशरीफ लाई। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया, मुझे माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ एनर्जी मैच करेंगे। जबरदस्त भाई, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है और कल फिर आएंगे और आपको पता है कि 2 से 3 दिन रह चुके हैं और फिर उसके बाद ईद का समा होगा। रमज़ान जो है वो गुजर चुका है और तकरीबन गुजर चुका है। मैं हमेशा कहता हूँ अय्याम मादूदात, गिनती के चंद दिन और वो चंद दिन अब चंद ही रह गए क्यों अफशीन। और फिर ईद का होगा तो ईद के जो है प्रोग्राम्स भी आप NTN के मॉर्निंग स्पॉट के देखेंगे और कुछ मुनफरिद करेंगे उसके लिए ना, कुछ सोचा हुआ है आपने? बिल्कुल, आज हमारी अगर ईद शो रिकॉर्डिंग होगी तो उसमें हम कंटेंट के हिसाब से पॉजिटिव माइंड के बस साथ ये बहुत अच्छा टॉपिक दे दिया अफशीन ने। दोनों अफशीन बैठी हुई हैं, दोनों को इजाजत दें, दोनों ही प्यारी हैं माशाल्लाह। मेरी पूरी टीम को इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।